देव और वसुधा की जिंदगी में जो प्यार और भरोसे का रिश्ता बन रहा था, अब उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कहानी की शुरुआत होती है करिश्मा और मेघा की साजिश से, जो चौहान परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रही है। मेघा का मकसद शुरू में सिर्फ बदला लेना था, लेकिन देव के करीब आने के बाद वह उससे प्यार करने लगती है। इस प्यार में उलझकर वह अपना असली मकसद भी भूल जाती है। लेकिन करिश्मा बार बार उसे उसकी जिम्मेदारी और बदले की भावना की याद दिलाती है। करिश्मा चाहती है कि चौहान परिवार को खत्म करने की शुरुआत देव से ही हो। वहीं दूसरी ओर वसुधा को मेघा पर शक होने लगता है। उसकी छानबीन से यह सच सामने आता है कि मेघा कोई और नहीं बल्कि करिश्मा की बहन है। जब यह सच उजागर होता है तो देव और मेघा की शादी रुक जाती है। इस पूरे घटनाक्रम से वसुधा को यह एहसास हो जाता है कि देव की जान खतरे में है, और अगर यह शादी होती है तो इससे न सिर्फ देव की जिंदगी तबाह हो सकती है, बल्कि पूरा चौहान परिवार बर्बाद हो सकता है। इसीलिए वसुधा देव को सब कुछ बताती है, और देव भी आखिरकार अपने दिल की बात वसुधा से कह देता है। दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश करते हैं। शादी के बाद जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। देव को यह भी पता चलता है कि वसुधा ही असल में कजरी है, जिससे वह पहले से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। इस रहस्योद्घाटन से देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इसी समय एक बड़ा हादसा होता है, जिसमें चंद्रिका की मौत हो जाती है। यह हादसा पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है, क्योंकि चंद्रिका परिवार की एक मजबूत स्तंभ थी, और उसका जाना सबके लिए बेहद दर्दनाक होता है। हादसे के बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि चंद्रिका मरते समय वसुधा का नाम लेती है। यह सुनकर देव को गहरा झटका लगता है, और उसके मन में वसुधा को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वह सोचने लगता है कि क्या वसुधा को इस हादसे की पहले से जानकारी थी, या क्या उसने जानबूझकर चंद्रिका को नुकसान पहुंचाया। जब देव इन सवालों का जवाब वसुधा से मांगता है, तो वह कोई साफ उत्तर नहीं दे पाती, जिससे देव और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। वसुधा पर यह आरोप लगने लगता है कि उसने जानबूझकर चंद्रिका की हत्या की, ताकि वह चंद्रिका की जगह ले सके और पूरे घर पर राज कर सके। अब वसुधा के सामने सिर्फ अपने प्यार को बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि खुद को निर्दोष साबित करने की भी एक बड़ी लड़ाई है। पूरा परिवार चंद्रिका की मौत से टूट चुका है, और अब सबकी नजरें वसुधा पर हैं। वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि क्या चंद्रिका की मौत असली है, या यह सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है। क्या चंद्रिका सच में मर चुकी है, या वह किसी योजना के तहत वापसी करने वाली है, ताकि देव और वसुधा को अलग किया जा सके। इस रहस्य के खुलने का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। कहानी में अब आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या देव और वसुधा का रिश्ता इस झटके को झेल पाएगा, या यह साजिश दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी। क्या चंद्रिका की मौत एक रचा हुआ नाटक है, या सच में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। क्या मेघा अंततः अपने प्यार को चुनेगी, या अपनी बहन के कहे अनुसार बदले